क्या आपको पता है एक एवरेज 4 साल का बच्चा पूरे दिन भर में कितने सवाल पूछता है? और क्या आपको पता है ये जो बारबी डॉल है, ये बारबी डॉल पूरे दुनिया भर में हर दिन कितना बिकता है, यानी कितना सेल होता है? अच्छा, क्या आपको ये पता है कितनी नेपाली लड़कियों को हर साल सिर्फ सेक्स के लिए रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए लाया जाता है? आज आप लोग कुछ ऐसे फैक्ट्स और ट्रूथ जानोगे, बस आप भी यही कहोगे, सियन मीटो। जी हाँ, ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है यू आर ऑसम। वैसे नॉर्मल जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्रिसमस डे 25 दिसंबर को ही मनाते हैं, लेकिन यूक्रेनी लोग क्रिसमस 7 जनवरी को मनाते हैं, जो रूढ़िवादी क्रिसमस दिवस है, जिसे ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस डे भी कहा जाता है। दुनिया भर में मॉन्ट्रियल पेरिस के बाद दूसरा सबसे बड़ा फ्रेंच बोलने वाला शहर है। मॉन्ट्रियल में सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोले जाते हैं पेरिस के बाद। क्या आपको पता है पूरी दुनिया भर में सबसे लंबी सड़कें कौन से शहर या कौन सी कंट्रीज़ में है? मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क शहर में 6374.6 माइल्स की सड़कें हैं। सिर्फ एक सिंगल सड़क की लंबाई 6374.6 माइल्स है। आप समझ सकते हैं कितनी लंबी सड़क है ये। जनवरी 2013 में नेशनल टीवी न्यूज़ रिपोर्ट के दौरान पॉर्न को गलती से बैकग्राउंड में पूरे 10 मिनट के लिए प्रसारित किया गया था, यानी ब्रॉडकास्ट किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी तहलका मचा और इस न्यूज़ चैनल की भी काफ़ी बदनामी हुई थी। Vad tänkte du då? Nej, jag tänkte inte något särskilt. Jag tänkte väl först att... अच्छा, क्या आपने कभी गौर किया है एक औसत एवरेज 4 साल का बच्चा एक दिन में कितनी सवाल करता होगा? मैं आपको बता दूं कि एक एवरेज 4 साल का बच्चा एक दिन में लगभग 400 से अधिक सवाल पूछता है। क्या आपको पता है यूएसए में औरतों और लड़कियों को जो वहाँ के रेशियल माइनॉरिटीज से हैं, उनको आज भी सेक्स ट्रैफिकर के जरिए बहुत ही गंदे तरीकों से, जोर ज़बरदस्ती के साथ और गैर कानूनी तरीकों से रिक्रूट किया जाता है, सिर्फ सेक्स के लिए। और मैं बता दूं कि ये तो गैर कानूनी वहाँ के हिसाब से भी है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट भी इसमें मिली हुई होती है। वैसे HIV के प्रकोप से तो काफ़ी लोगों की मौत हुई, लेकिन क्या आपको पता है साल 1980 के दशक में एक HIV के प्रकोप से पॉर्न फिल्म एक्टर अल पार्कर, मार्क स्टीवन, वेड निकोलस और जॉन होम्स की भी मौत हुई थी, सिर्फ HIV के प्रकोप से। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसके मानने वाले आपको दुनिया के हर एक कोने कोने में मिलेंगे, लेकिन क्या आपको पता है यूएसए में 5 से 8 मिलियन मुस्लिम्स रहते हैं और यहाँ पर 1200 से अधिक मस्जिदें हैं, यानी मॉस्क हैं। मुसलमान पिछले 200 सालों से अमेरिका के कल्चरल लैंडस्केप का हिस्सा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर गैर कानूनी तौर तरीके से हथियार बेचने की वजह से दर्जनों कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हर साल करीब 5 लाख लोग मारे जाते हैं और इन 5 लाख लोगों में से 80% लोग सिर्फ औरतें और बच्चे होते हैं जिनको मार दिया जाता है। क्या आपको पता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी सबसे तेज़ी से बढ़ते इंटरनेट बिजनेस में से एक है, जो पिछले 10 सालों में हर साल एवरेज 150% बढ़ रहा है। द नेशनल सेंटर ऑफ मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन की रिपोर्ट है कि इसने 51 मिलियन से अधिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी इमेज और वीडियो की जायज़ा की है। तो आप सोचो कितना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। क्या आपको पता है हर पल 2 बारबी डॉल दुनिया में कहीं ना कहीं बेची जाती है? इसकी पॉपुलैरिटी ही इतनी है कि हर पल 2 बारबी डॉल कहीं ना कहीं बिक जाती है। हम सब ने मैथमेटिक्स पढ़ा है। मैथमेटिक्स में एक वर्ड है अलजेब्रा। क्या आपको पता है ये अलजेब्रा वर्ड कहाँ से, कब और कैसे आया है? मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा वर्ड अरबिक के अलजब्र से अलजेब्रा बना है और ये एक इस्लामिक कंट्री में बना है। हमारे यहाँ इंडिया में चिकन्स का फार्म होता है, काउस का फार्म होता है, लेकिन क्या आपको पता है पेरू और लैटिन अमेरिकन देशों में गिनी पिग फार्म पाए जाते हैं और पेरू में हर साल लगभग 65 मिलियन गिनी सुअर खाए जाते हैं। अजीब वाहियात लोग हैं।
साल 2009 में अमेरिका में उत्पादित गौ मांस यानी गाय के गोश्त के पाउंड की संख्या 27.8 बिलियन पाउंड थी, यानी 12 अरब 60 करोड़ 98 लाख 67 हज़ार और 886 किलोग्राम था। और 2009 में इतना गाय का गोश्त वहाँ के रहने वाले लोगों ने सिर्फ एक साल में खाया था। मतलब 2009 में हर एक इंसान ने 90.4 पाउंड गाय का गोश्त खाया था, यानी कि 45 किलो पर कैपिटा ने खाया था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ के रहने वाले लोग कितने बड़े नॉन वेजिटेरियन हैं। क्या आपको पता है अगर हम लोग पूरी दुनिया भर में जितने भी अनाथ लोग हैं, लड़के लड़कियां बच्चे बूढ़े सब मिलाकर, उन सबको अगर एक साथ खड़ा कर दिया जाए या फिर काउंट किया जाए तो यूके और फ्रांस, इन दोनों देशों में जितना पॉपुलेशन है उन सब से ज़्यादा निकलेंगे। यानी यूके और फ्रांस की आबादी से ज़्यादा इस दुनिया में ऑर्फन्स हैं, यानी यतीम हैं, अनाथ हैं। क्या आपको पता है साल 2003 में पूरी दुनिया भर में लगभग 42 मिलियंस अबॉर्शंस हुए थे। ये अबॉर्शंस हर दिन 1,15,000 होते थे। और उस वक्त पूरे दुनिया भर की आबादी साल 1995 में जितनी आबादी पूरे दुनिया भर की थी उससे 46 मिलियन कम हो गई। यानी साल 2003 के इस फालतूगिरी की वजह से 1995 में जितनी दुनिया भर की आबादी थी उस आबादी के कंपैरिजन 46 मिलियन आबादी कम हो गई थी। शायद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि इस्लाम और इस्लामी कानून ने आतंकवाद की लगातार निंदा की है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला सुसाइड नोट मिस्र के 4000 साल पहले लिखा गया था। जिसने सुसाइड किया था वो इंसान अपने सुसाइड नोट को कुछ इस तरह से लिखा था कि वो एक पोएम था। वो अपने ज़िंदगी के दर्द और मौत की कशिश के बारे में बयान किया था, यानी लिखा था, बिल्कुल एक पोएम की तरह। यहाँ तक कि लोग उसे आज भी पोएम ही मानते हैं। क्या आपको पता है नवंबर 2013 में मार्वल ने अनाउंस किया था कि न्यू जर्सी के लिए वो एक 16 साल की पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की जिसका नाम कमला खान है उनकी प्रमुख सुपर हीरो में से एक होंगी, और वो आज हैं। अच्छा, क्या आपको पता है अमेरिका में हर घंटे मांस के लिए मारे जाने वाले जानवरों की संख्या 5 लाख है। यानी अमेरिका में हर घंटे 5 लाख जानवरों को मार दिया जाता है सिर्फ खाने के लिए। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। बिना किसी गलती के किसी को मारना, डराना, धमकाना या उस पर जुल्म करना, इसके पीछे भी एक वजह है। 5% लोग ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि बदकिस्मती से जब वो 5 साल की उम्र तक के होते हैं तब तक वो टेलीविज़न पर 8000 से ज़्यादा हत्याएं देख चुके होते हैं। इन लोगों को इन सब में मज़ा आने लगता है। बाकी के 95% लोग किसी और ही रीज़न से ये सब करते हैं। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इंडिया के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में हर साल 9 साल की उम्र की तकरीबन 7000 नेपाली लड़कियां सिर्फ सेक्स के लिए बेची जाती हैं, और 6 से 14 साल की उम्र की 10,000 लड़कियां श्रीलंका में बेची जाती हैं सिर्फ सेक्स के लिए। अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो मेरा आत्मा तेरे को हॉन्ट करेगा, हॉन्ट।